नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणलियाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस बड्डमानस दंसनमगं वोच्छामि जाकम्मं समासेन वन्दो सिरियर्हन्तको मन वच तन एकतान् मिथ्याभाव निवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये दर्शन पाहुड़ है। दर्शन पाहुड़ आज संभवतः पूर्णता की ओर है। 36 नंबर की गाथा है। कल हमने 35वीं गाथा पर चर्चा की थी और उसमें कुछ भगवान जिनेंद्र के जो अतिशय होते हैं तीर्थंकर अरहंत के, उनके संबंध में कुछ और चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हम 36वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। तो 35वीं गाथा का पाठ पुनः करेंगे हम। 32 नंबर पेज पर है। बेहरदि जावे जिणेंदो सहसठ सुलखणेहिं संयुक्तो 34 ऐसै जुदो सापड़ी माँ थावरा बणिया 1008 लक्षण सहित 34 अतिशयों पर चर्चा कर रहे थे हम और उसमें जन्म के 10 अतिशय पर चर्चा कर ली थी। अब इसके आगे घाती कर्मों के क्षय होने पर 10 होते हैं। ठीक है। पहला 100 योजन सुभिक्षता, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। मतलब कोई भी रोग बीमारी, कोई भी तरह की वहाँ पर समझ लीजिए शारीरिक और मानसिक बीमारियां नहीं होंगी। 100 योजन सुभिक्षता। आकाश गमन, भगवान जिनेंद्र का आकाश में गमन होता है। और प्राणी वध का अभाव, प्राणी वध का अभाव, ठीक है ना।
तो उतना जो क्षेत्र है वहाँ प्राणियों का वध नहीं हो सकता। हाँ, वध 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 का अर्थ है किसी को मारना, है ना, प्राण लेना। तो ना तो किसी मनुष्य का कोई प्राण लेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपस में मार काट नहीं होगी, और किसी तिरंज कोई भी पशु का प्राण वध नहीं होगा इस तरह से, और पशु भी आपस में एक दूसरे का प्राण वध नहीं करेंगे। मतलब वध जिसको हम कहते हैं वो नहीं होगी इतने क्षेत्र के अंदर। प्राणी वध का अभाव, कवलाहार का अभाव, कवल कहते हैं कौर को, ग्रास, ठीक है। तो वो कवल आहार कौर बना के जो हम लोग रोटी के कौर बनाते हैं फिर भोजन करते हैं, तो ऐसा घूंट घूंट करके पानी पीते हैं इत्यादि, तो ये कवलाहार है। तो वहाँ तीर्थंकर के कवलाहार नहीं होता, ठीक है। कौन सा आहार होता है फिर? कि उनका शरीर तो है कि नहीं है? शरीर है तो शरीर को टिकने के लिए कुछ आहार तो चाहिए, हैं? तो उनके होता है नौकर्माहार। क्या उसको नौकर्माहार कहा? किस तरह का आहार होता है वो? कि शरीर में नए नए बढ़िया सुंदर सुंदर परमाणु आते जाते हैं और पुराने जो हैं वो निकलते जाते हैं, ऐसा प्रति समय चलता रहता है। इसको ही आहार कहा है। आहार मतलब आहार नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं है, है ना। तो इस तरह कवलाहार का अभाव, उपसर्ग का अभाव, कि तीर्थंकर पर कोई उपसर्ग नहीं होता। जो उपसर्ग हुआ था वो मुनि अवस्था में हुआ, जिनके भी हुआ मुनि अवस्था में हुआ। तीर्थंकर अवस्था में, अरहंत अवस्था में किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं होता है, बल्कि जो मुनि दशा में कुछ भी कोई विकृति शरीर में आई भी होगी, सामान्य अरहंतों के किसी के भी, तो वो अरहंत बनते ही सब ठीक हो जाती है, परमोदारिक शरीर हो जाता है, सुंदर शरीर हो जाता है। तो यहाँ तीर्थंकर को उपसर्ग का अभाव होता है। अब जिनने तीर्थंकर बनने के बाद भी, भगवान अरहंत बनने के बाद भी ये परंपरा चला दी कि वो उपसर्ग वाला ही, उपसर्ग पार्श्वनाथ स्वामी की जो प्रतिमाएं बनती हैं वो उपसर्ग वाली बना दी, तो वो तो मुनि दशा की हैं। यद्यपि मुनि दशा भी पूजनीय है, इसलिए रत्नकर्ण सावकाचार्य जी में लिखा है कि वो भी पूजनीय हैं, लेकिन यह परंपरा चलाने योग्य नहीं है, ऐसा लिखा है। बाहुबली स्वामी की जो प्रतिमा बनती है उसमें भी वो बेलें लगी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, जबकि वो जो स्थिति है वो मुनि दशा की है और हम अरहंत दशा की प्रतिमा का ही स्थापना कर रहे हैं। तो अरहंत दशा में ऐसी प्रतिमा नहीं हो सकती, ठीक है ना, उपसर्ग सहित। तो वो जो परंपरा है वो परंपरा चलाने योग्य नहीं है, लेकिन अपूजिता भी नहीं है, ऐसा भी लिखा है। मतलब पूजिता है बराबर, यदि परंपरा से चली आई है, इस तरह की प्रतिमा बन रही है, तो वो पूजनीय तो है, क्योंकि मुनि दशा भी पूजनीय है, लेकिन ये परंपरा चलाने योग्य नहीं है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि अरहंत अवस्था में उपसर्ग नहीं होता, और हम उपसर्ग की यदि प्रतिमा बनाते हैं तो ये तो दोष हो गया ना। तो इसलिए यहां उपसर्ग का अभाव, ये बात समझना चाहिए अरहंत अवस्था की। कोई भी अरहंत हो, चतुर्मुखपना अर्थात चार मुख। तो चार मुख होते हैं कि चार मुख दिखते हैं? हाँ, ये एक बहुत पुरानी पूजन है जो प्रथम देव अरहंत वाली देव शास्त्र गुरु पूजन, उसमें आता है जे एक मुख चारित्र भाषित। क्या मतलब हुआ? वो चारित्र की बात नहीं है, सम्यक चारित्र की, चारित्र, ठीक है। तो एक मुख होता है, कोई किसी का भी एक ही मुख होता है। कोई मनुष्य है तो वो एक ही मुख होगा ना उसका, तो उनका भी एक ही मुख होता है, लेकिन चारित्र भाषित, चारों तरफ दिखाई देता है। भाषित मतलब भासता है, और चार मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही नहीं है। चारित्र मतलब चारों ओर, क्योंकि 12 सभाएं केवल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में थोड़ी होती हैं, पूरे चारों ओर होती हैं घेरे से ऐसे। तो जो जहां बैठता है सभा में अपनी, है ना,
उसे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मेरी तरफ ही मुख किए हुए हैं। ये अतिशय है, ठीक है ना। तो इस तरह केवल ज्ञान का अतिशय है। तो जहां से भी जो देखेगा, जिस एंगल से भी देखेगा, उनको ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ ही मुख है उनका। तभी तो ये मान लो दूसरी दिशाओं में जो बैठे होंगे, फिर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे बैठ जाए हम, ऐसे बैठ, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ना। तो ऐसा अतिशय है कि ये एक मुख चारित्र भाषित, चारों दिशाओं में उनको भगवान तीर्थंकर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और अपन जो बनाते हैं समोषण, तो उसमें तो 4 ही बनाते हैं, उसका प्रतीक है ये कि मतलब चारों तरफ दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां पर समझना है। चतुर्मुखपना, नहीं तो वो ब्रह्मा जी की 4 बना देते हैं ना, हैं 3 बनाते हैं क्या? एक तो है ही, एक इधर, एक पीछे, पीछे भी तो है, वो बनाए कैसे? तो वो ऐसे 4 मुख बनाते हैं। तो ऐसे मुख 4 हो, बताओ। दशानन के 10 मुख बना दिए। अब वो दशानन नाम है तो बने वैसे ही बना दिया। ये तो जिनके ऊपर सर्वज्ञ विराजमान नहीं है, उनकी यही दुर्दशा है। उनकी कुछ भी कल्पनाएं करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कुछ भी कर रहे हैं। बाइक पे बिठा देंगे। अभी देखना ये होते हैं ना, ये कोई भी झांकियां लगती हैं तो अपने भगवान को बाइक पे बिठा देंगे, कहीं भी बिठा देंगे, साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है ना ऊपर। हमारे यहाँ वीतराग सर्वज्ञ का शासन चलता है, महावीर स्वामी का शासन चलता है, इसलिए हम उस मूल धारा में ही चलते हैं। इसलिए मूल में कोई विकृति नहीं है। जो विकृतियां आई वो तो संग से बाहर है, मूल संग से बाहर है। लेकिन इतनी भी विकृति नहीं आई कि इतने ज्यादा विकृत हो जाएं कि पता नहीं क्या करने लग जाए मनोकल्पना से, ठीक है ना। तो बाकी जो भी थोड़ी सी विकृति है वो मूल संग से बाहर है और वह मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात यहां पर दर्शन पावड़ में स्पष्ट रूप से बार बार कही है। तो कोई भी विकृति का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो यहां लिखा है चतुर्मुखपना, तो भगवान तीर्थंकर के चारों ओर मुख दिखाई देते हैं, ये चतुर्मुखपना है। फिर आगे सर्व विद्या प्रभुत्व, सभी विद्याओं में प्रभुत्व है, प्रभुपना है, मतलब सभी विद्याओं में पारंगत हैं, कोई विद्या की कमी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि केवल ज्ञान विद्या प्रकट हो गई, अब कौन सी कमी है। तो सर्व विद्याओं से संपन्न है। अब कोई विद्या का उपयोग करना है कि नहीं करना वो अलग विषय है, कि उपयोग ही नहीं है कोई, लेकिन विद्याएं सब हैं, क्योंकि कमी नहीं हो सकती वहां पर। हाँ, घाती कर्मों के क्षय होने पर 10 होते हैं, तो ये घाती कर्म के क्षय होने पर होते हैं, मतलब केवल ज्ञान के अतिशय है ना। घाती कर्म का क्षय होता है तभी केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान के साथ साथ बाकी भी तो हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। हाँ, वो आत्मा के गुण है, अभी आएगा, निश्चय गुण है वो तो। लेकिन ये केवल ज्ञानी को ही होते हैं। ये इसका तात्पर्य ये नहीं कि सब केवल ज्ञान से ही संबंधित हैं। ये तो घाती कर्म का क्षय हुआ है, केवल ज्ञान के साथ प्रकट होते हैं। हाँ, ये तो है, तो सब पुण्य का ही, ये सब पुण्य का खेल है। 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य पुण्य के परिणाम है, ये पुण्य का फल है। और जो चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय, वो आत्मा का पुरुषार्थ है, वो आत्मा का परिणाम है, ठीक है ना। तो सर्व विद्या प्रभुत्व, छाया रहितत्व, छाया नहीं पड़ती। भगवान जहां विराजमान रहते हैं तो इधर उधर कहीं भी देखो तो छाया नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये तो भगवान की बात है, यहां बाहुबली स्वामी की छाया नहीं पड़ती। श्रवण बेलगोला में जो विराजमान है भगवान बाहुबली, कितनी ऊंची प्रतिमा है। आज तक इतने देश विदेश के बड़े बड़े लोग, है ना, सब तरह के लोग ढूंढ ढूंढ के चले, कहीं तो मिल जाए, छाया नहीं मिली। जबकि इतनी बड़ी प्रतिमा है, इतनी विशाल प्रतिमा है, और आज तक कभी कोई पक्षी नहीं बैठा उनके ऊपर, कोई पक्षी नहीं बैठा है ना। इतनी ऊंची प्रतिमा है, कहीं भी कोई भी बैठ जाता है, पक्षी बैठ जाते हैं। लेकिन ये अतिशय है, ये अतिशय है कि छाया भी नहीं पड़ती
और पक्षी भी नहीं बैठते, कोई गंदगी होती ही नहीं ऊपर, ऐसा अतिशय है। तो ये तो हम खुद ही देख सकते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट है ये तो, है कि नहीं? तो भगवान की छाया नहीं पड़ती, छाया रहितत्व, लोचन स्पंद रहितत्व, आंखों की जो स्पंद हैं, ये जो पलकें हैं, ऐसी झपकती नहीं है। नासा दृष्टि है तो नासा दृष्टि ही है, इसलिए तो प्रतिमावत ही हैं वो, बिल्कुल जैसे यह प्रतिमा में दिखती है ना, वैसे ही वहां है। वो अंतर नहीं है कि ये वहां तो कोई आदेश दे देते हो कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वहां जिन जीवों को अपना कल्याण करना होता है वो वहां जाते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं। ऐसे ही व्यवहार यहां होना चाहिए। जिन मंदिर जिन समो शरण सम, और जिन प्रतिमा जिन सार की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये भगवान तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं तो कुछ भी कर लो, कितनी बार अभिषेक करो, मंदिर में बातें करने लग जाओ, हंसी मजाक करने लग जाओ, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं कई लोग, कुछ भी कर रहे हैं। भगवान मतलब भगवान ही है वो, जो भगवान है उनका ही प्रतिबिंब है। लिखा था कि नहीं, यहाँ अभी आएगा फिर से कि वो उन्हीं का व्यवहार है ये। तो जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माई, तो उतना ही बहुमान होना चाहिए, उतना ही विनय विवेक होना चाहिए, वो कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं तो भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, भगवान कुछ नहीं कहने वाले, वहां भी नहीं कहते, समोषण में भी कुछ नहीं कहते। वो कुछ नहीं कहते मतलब कोई कुछ गड़बड़ सोच रहा हो तो। अब एक ही दिव्य ध्वनि खिरी और कितने ही जीवों ने दीक्षा ले ली, कितने ही जीवों ने अनुव्रत लिए, तो किन्हीं ने अकेला सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कोई वो उससे भी कोरे रह गए, तो जबरदस्ती करते क्या। और कोई विपरीत चले गए, मारीच जैसे विपरीत मार्ग में भी चले गए, तो वो क्या किसी को कुछ कहते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं कहते। वो कर्म जरूर है ऐसा, वो क्या करें, उसको कोई पक्षपात ही नहीं है। जैसा हमने परिणाम किया वैसा कर्म बन जाता है। इसलिए कर्म से तो डरना चाहिए ना, कैमरे से मत डरो, कर्म से डरो, है ना। नहीं तो वो फल आएगा तो फिर बहुत बहुत तकलीफ होगी, इसलिए उसका विचार करना चाहिए। यहां लोचन स्पंद रहितत्व, भगवान के लोचन जो आंख लोचन मतलब आंख, स्पंद मतलब ये पलकें झपकती हैं ऐसी ऐसी, तो वो टिमकार से रहित होता है। ये महावीर अष्टक में भी आया है, अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, स्पंद से रहित होते हैं नेत्र, नासा दृष्टि होती है, ठीक है। और आगे केस नख वृद्धि रहितत्व, केस और नख की वृद्धि नहीं होती, अर्थात मुनि दशा में जितना था, जितने केस थे बाल और जितने नख थे उतने ही रहेंगे, उससे बढ़ते नहीं आगे, ठीक है। अब भले ही हजारों वर्ष तक दिव्यध्वनि खिड़ती रहे, अरहंत अवस्था में रहें, ठीक है। 1 लाख पूर्व तक तो थे, 84 लाख में से ऋषभ देव कितने समय रहे, है ना, लगभग 1 लाख पूर्व। 83 लाख तक तो उनकी राज्य अवस्था थी, उसके बाद जो बची 84 लाख पूर्व की थी ना आयु, तो 1 लाख पूर्व लगभग वो उसमें अरहंत अवस्था में थे। और जो सीमंदर स्वामी होते हैं, सीमंदर भगवान, वो तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व होते हैं, 1 करोड़ पूर्व अरहंत अवस्था में रहते हैं। तो नख और केस नहीं बढ़ते, ठीक है ना, नाखून नहीं बढ़ते, केस नहीं बढ़ते, तो ऐसा एक रूप बना रहता है। नख केस नख वृद्धि रहितत्व, ऐसे 10 होते हैं, ये केवल ज्ञान की अतिशय हैं। तो इनमें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इनमें सामान्य अरहंतों के भी कुछ होते हैं, अरहंत दशा के ही होते हैं विशेष, और बाकी कुछ विशेष तीर्थंकर के ही होते हैं। जैसे जन्म के अतिशय हैं तो वो तीर्थंकर के होते हैं, लेकिन उनमें भी वज्रसभ नाराज सहनन है, समचतुर संस्थान है ना, कुछ चीज़ें ये यहाँ सामान्य जो अरहंत होने वाले हैं, अभी तो हुए नहीं, तो उनके भी जन्म से वज्रसभ नाराज सहनन तो रह गई, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ चीज़ें सामान्य अरहंत जो होते हैं, जिस चरम शरीर होते हैं,
उनके भी कुछ चीजें अनिवार्य रूप से जो होती ही हैं वो होती हैं। हाँ, अरहंत के 46 गुण में मूल गुण में लेते हैं तो 34 अतिशय वो आपका प्रश्न है कि वो फिर अरहंत के ही होंगे, सभी अरहंतों के होंगे? नहीं, सभी अरहंतों के नहीं होते। ये तीर्थंकर अरहंत की ही मुख्यता से है, और ये बात आगे यहां पर लिख भी दी है। तीर्थंकर परमदेव ऐसा शब्द लिखा है, ठीक है ना। तो अरहंत के 46 गुण होते हैं जो कहे हैं, ये सामान्य कथन है, मतलब ये तीर्थंकर की ही मुख्यता से है, तीर्थंकर के ये पूरे होते हैं, ठीक है। देवों द्वारा किए हुए 14 होते हैं। अब देवों के द्वारा ये 14 होते हैं तो सभी के थोड़ी होते हैं ये। अब आप देखना, ये 10 में तो आपको बहुत कुछ मिल गया है ना, लेकिन यहां तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब सामान्य अरहंतों में देखो क्या क्या मिलता है। पहला, सकलार्ध मागधी भाषा। कैसी भाषा होती है? सकल भाषा, मतलब सर्व भाषा में होती है ना दिव्य ध्वनि, सभी भाषाओं में, लेकिन मूल में कौन सी है? अर्ध मागधी। उनकी भाषा मूल जो है अर्ध मागधी होती है। तो अर्ध मागधी भाषा और सकल लिखा है तो समस्त भाषाओं में वो रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है, ये अतिशय है। अभी वे प्रातिहार्य में आने वाला है, दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य है ना, उसमें ये 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में वो बदल जाती है दिव्य ध्वनि, ये उसमें आएगा। ये यहां सकलार्ध मागधी भाषा। फिर सर्व जीव मैत्री भाव, सभी जीवों में मैत्री भाव होता है। ये तो आपने देखा ही है, जैनियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो गाय का दूध पी रहा है शेर का बच्चा, और शेरनी का दूध पी रहा है गाय का बछड़ा, ये तो देखा होगा ना। मतलब ये तो एक प्रतीक है उसका। तो ऐसे सभी जीवों में जो जातिगत वैर विरोध होता है सब समाप्त हो जाता है, सभी में मैत्री भाव होता है। बिल्कुल जन्मजात शत्रु हों वे भी वहां उस क्षेत्र के अंदर आते हैं तो वहां पर उनके मन में वो बैर भाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसा वहां का अतिशय है। हाँ, सांप नेवले और जो भी अनेक हैं सब बिल्कुल मैत्री भाव रूप हो जाते हैं, मित्रता हो जाती है उनमें। सर्व जीव मैत्री भाव, ठीक है। सर्व ऋतु फल पुष्प प्रादुर्भाव कि सारी ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं। जो क्षेत्र है जो बताया है उतने क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे जो भी होंगे उनमें जो अलग अलग मौसम में फल आते हैं वो वहां पर सारे एक ही मौसम में आ जाएं, मतलब मौसम से कोई मतलब नहीं उनको। भगवान जिनेंद्र का ऐसा प्रभाव है। और यहाँ केवल ये देवों के द्वारा इस तरह के अतिशय होते हैं कि ये सभी ऋतुओं के फल और फूल खिल जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है श्रुतांश? दर्पण के समान पृथ्वी होना, सारी धरती दर्पण के समान हो जाती, बिल्कुल स्वच्छ। ये उसमें शकल देख लो ऐसी, मतलब एकदम साफ सुथरी हो जाती। मंद सुगंध पवन का चलना, कि वहां जो हवा चलती है वो अलग अलग मौसम में जैसे अपन को अलग अलग हो जाती है ना, वहां ऐसा नहीं है, एक सी हवा चलेगी, मंद सुगंधित ऐसी हवा चलती है। सारे संसार में आनंद का होना, और सारा संसार आनंद से भरपूर हो जाता है। ये देवों के द्वारा अतिशय किया जाता है इस तरह की। ये सब बिल्कुल संपन्न हो जाएं, जिसको जो जरूरत है सब पूरी हो जाए, और सब खुश रहें, बढ़िया प्रसन्न रहें, उत्सव मनाएं, है ना। हम अपने तो तीर्थंकर का उत्सव मनाएं, और कोई दीन दुखी रह जाए तो वो तो दुखी है बेचारा, वो तो यही देख रहा है कि ये तो उत्सव मना रहे हैं, हमारी तो हालत खराब है। तो जैनी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि वो भी खुश हो जाए, वो भी सुखी रहे, ऐसी भावना होती है। तो ये देवता ऐसा अतिशय करते हैं कि यहाँ तो तीर्थंकर का उत्सव चल रहा है और वहां वो बेचारे दुखी पड़े रहे। कि ऐसा नहीं होता, कि उनका भी ख्याल रखता है, सबको खुश कर देता है, सबको जो जरूरतें हैं सब पूरी कर देता है ना। है हाँ, सभी मतलब जब तक तीर्थंकर हैं, विद्यमान हैं, मौजूद हैं,
तब तक ऐसा ये देवों के द्वारा इस तरह का अतिशय होता रहता है। नारकियों का तो वो जन्म के समय का मात्र है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, अब आप कह रहे हो सारे संसार में आनंद का होना, तो ये संसार अपन किसको कहते हैं? अब अपन जैसे कहते हैं हम तो संसार पूरा संसार देख लिया, मतलब हम जितना क्षेत्र विशेष को कहते हैं उतना ही समझना, आर्यखंड समझना। हाँ, जहाँ तक समोषण का प्रभाव है, भगवान का प्रभाव है, ये वो मुख्य है। बाकी इतना भी ले सकते हैं कि आर्यखंड, उससे ज़्यादा थोड़ी लेना है। वो तो जन्म का एक विशेष होता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी शांति हो जाती है एक क्षण के लिए, वो विशेष कथन है। हाँ, यहाँ तो आते ही नहीं हो, और इनका क्या है? हाँ, नारकियों का नहीं है ये तो। सारे संसार में आनंद का होना, तो मनुष्य हैं, तिर्यंश हैं, देवता लोग है ना, तो उस जो क्षेत्र है उसमें सबको, हाँ, ये 100 योजन की ही मुख्यता है यहाँ पर लिखा था जो, तो उतना अपन विशेष समझें। बाकी आगे भी आनंद ही होता होगा। और जैसा कि हम पढ़ते हैं पुराण में, तो सर्वत्र उत्सव मनाए जाते हैं, बढ़िया शांति छा जाती है, तो ऐसा प्रभाव सहज में ही होता है। तो ये देवों के द्वारा इस तरह के अतिशय होते हैं। और भूमि कंटकादि रहित होना, कि भूमि जो है कांटों से, कंकड़ों से, है ना, वो मतलब तकलीफ से रहित होगी, चलेंगे तो एकदम अच्छा लगेगा। कोई भी कंकड़ हैं, पत्थर हैं, या जो मतलब कांटे हैं, वो सब हटा देते हैं। तो ये ऐसी पवन चलती, वहाँ लिखा है पवन कुमार जाति के जो देव होते हैं, वो पवन के द्वारा, हवा के द्वारा उन सारे कंटकों को उड़ा ले जाते हैं, और बिल्कुल पृथ्वी जो है वो कंटक विहीन हो जाती है, एकदम बढ़िया। हाँ तो ये तो तीर्थंकर का पुण्य है, बताओ हैं। और तीर्थंकर की सेवा देवता लोग कर रहे हैं, 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं, तो साधारण बात थोड़ी है, ठीक है ना। तो भूमि कंटकादि रहित होना, देवों द्वारा गंधोदक की वर्षा होना। ये गंध उदक मतलब जल, गंध मतलब सुगंधित जल का छिड़काव होता रहता है ना, बढ़िया सुगंधित जल बरसता रहता है। तो देवों द्वारा गंधोदक की वर्षा होना। फिर विहार के समय, अब ये तो सामान्य बात हुई, लेकिन जब विहार का समय होता है, जब तीर्थंकर विहार करते हैं, तो समोषण सहित विहार नहीं होता है ना। किसी ने पूछा था मुझसे, तो ये जहां भगवान विराजमान हो जाते हैं वहां देवता समोषण की रचना कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब भगवान विहार करते हैं तो ये अतिशय और होते हैं दूसरे, और जहां पर फिर रुक जाते हैं और वहां फिर समोषण की रचना कर देते हैं देव लोग, ऐसा है, ठीक है ना। तो विहार के समय चरण कमल के नीचे देवों द्वारा स्वर्णमयी कमलों की रचना होना, ये अतिशय प्रकट होता है देवताओं के द्वारा। कितने कमलों की रचना होती है? 225, 25 25 25, 9 दिशाओं में, ऊपर को छोड़ दो बाकी सब दिशाओं में, ठीक है ना। तो इस तरह स्वर्ण कमलों की रचना होती है, तो भगवान को पैर रखने में अच्छा लगता होगा कि नहीं है? रखते ही नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया, उनसे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का होता है। और ऐसे कोई ऐसे चलते हो, ऐसा नहीं है, वो तो सीधे जैसे 4 रिद्धिधारी मुनराजों का देखा होगा ना, ऐसे विहार करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का विहार होता है। तो हाँ, 4 दिशा 4 विदिशा, तो फिर उनके बीच में भी नहीं, एक 25 होते हैं। देखो 25 उत्तर में, 25 दक्षिण में, 25 पूरब में, 25 पश्चिम में, और वो जो 4 बीच की दिशाएं बची है ना, आग्नेय, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये हो गई। अब बचा नीचे उनके जहाँ विराजमान है, स्वयं खड़े हैं या, है ना, विहार तो खड़े होगा। व्यायगति नाम कर्म के उदय से वो ऐसा सहज योग बनता है कि वो खड़े हो जाते हैं,
और आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो समझ जाता है इंद्र कि अब ये यहाँ से अब दूसरी जगह जाना है, तो वो कमलों की रचना शुरू कर देता है। तो नीचे भी 25-25, तो ये नीचे की भी तो लगाओ ना, 25 नीचे के, मतलब उनके चरणों के नीचे। देखो 25 तो उनके नीचे हो गए, और 25 4 दिशा में हो गए, और 25 नहीं 25 नीचे हो गए, अधो दिशा कहलाएगी। और 25 उत्तर, 25 दक्षिण, 25 पूरब, 25 पश्चिम, 25 आग्नेय, ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य, है ना। तो 25 नम्मा 225 ऐसे आया ख्याल में। 25 नीचे के भी तो हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं, लेकिन 25 नम्मा गिनो ना, नीचे भी हैं, लाइन से नहीं, ऐसे ही 25 हैं। वो ऐसा मतलब समझने में हो रहा है कि ये दिशा में आ गए, इस दिशा में आ गए, तो नीचे कहाँ जगह बची, लेकिन नीचे जगह बची ना, जहाँ भगवान के चरण विराजमान हैं, वो उसको लेके यहाँ ये नीचे हो गई ये 25 की रचना। फिर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये बाकी 4 दिशाएं, तो सब जगह मतलब कुल मिला के ये कि वो नीचे से लेके और सारे तरफ चारों ओर बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि नीचे 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 चलना, तो ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे चलना है, तो ऐसे ही कमलों की रचना होगी। बड़े बड़े स्वर्ण कमल होते हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि अब इतने बड़े बड़े स्वर्ण कमल हैं, भगवान तो इतने, मतलब अवगाहना तो छोटी ही होगी ना, तो इतनी सी जगह है तो फिर इतने सारे स्वर्ण कमल रचते हैं, ये ऐसा नहीं, वो तो रचते ही हैं। बड़े बड़े स्वर्ण कमलों की रचना होती है। तो ऐसे सभी तरफ मतलब उनके स्वर्ण कमल ही दिखाई देते हैं। अब वो जिस दिशा में जाना चाहें मतलब कोई चाहना तो होती नहीं, ये सब पूर्व का नियोग है। पूर्व में जो भाव किए थे, उससे जो कर्म बांधे थे, अब उनका उदय आ रहा है ना। तो ऐसा सहज में ही होता है कि किस तरफ किस जीव के किन भव्य जीवों का भाग्य फल रहा है, उसके अनुसार और उनका वचन योग होगा, उसके अनुसार वो सारी व्यवस्थाएं सहज बनती हैं। कोई बनाता नहीं है, वो कोई अतिशय किसी और का नहीं है, ये सब उनका ही है। मतलब उनके ही जैसा योग बनता है, उस तरह से वो गमन करते हैं, और जहां पर वो ठहर जाते हैं, और वहीं समोषण की रचना पुनः हो जाती है। ठीक है ना। और ज्यादातर मैंने जितना भी पढ़ा है, उसमें सब पर्वतों के ऊपर ही ठहरे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये मकान बने तो वहां ठहर जाएं। तो वो तो ज्यादातर जितने भी समोषण की रचना पड़ी है, चाहे विपुलाचल पर्वत वगैरह की पड़ी हो, या कैलाश पर्वत की पड़ी हो, या और भी अनेक पड़े हैं, गिरनार जी की पड़ी है, तो उसमें जिन जिन तीर्थंकरों का वर्णन है, तो कहीं ना कहीं वो पर्वत के ऊपर ही है। तो लेकिन वो जो ऊंचाई है भगवान की, वो तो समान होती है। ऐसा नहीं कि पर्वत के ऊपर से ही नापना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जमीन से ही ऊंचाई नापी जाएगी, 5000 धनुष, और समोषण भी वहीं से बनेगा। ऐसा है, पर्वत तो दिखेगा भी नहीं, ऐसी रचना होगी। ठीक है ना। और वो रचना होगी, और जहां तक भगवान विराजमान है वहां तक रचना होगी, जमीन से लेके। ठीक है ना। इस तरह से हाँ, हाँ आकाश में होती है। आकाश में विहार लिख दिया ना, गगन विहार, आकाश गमन। तो आकाश में गमन कर रहे हैं, और वहीं स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है सब तरफ। तो भगवान विहार करते जा रहे हैं, और जहां ठहर जाते हैं वहां समोषण की रचना हो जाती है। तो कमलों की रचना नहीं होती फिर। अच्छा पकड़ा आपने कि जब विहार करेंगे भगवान, तो वो कमल तो ऐसे स्वर्ण कमल दिख रहे हैं, तो भगवान कैसे दिखेंगे। अब वो भगवान कमल यदि पारदर्शी होंगे तो दिखाई जाएंगे ना भगवान भी। तो वो थोड़ा सा और अभ्यास करना पड़ेगा। बाकी ये तो सबको पता चलता है कि भगवान जा रहे हैं, यहाँ से विहार कर रहे हैं। तो सबको जमीन पर भी जितने लोग रहते हैं, जो देखते हैं, सबके उत्साह छा जाता है, और वहाँ से भी वो रत्न बरसाते रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान का विहार होता है, तो वहाँ देवता लोग रत्न बरसाते रहते हैं। ऐसा बड़ा
सुंदर वर्णन हरिवंश पुराण में विशेष विस्तार से पूरा एक अध्याय है, संभवतः 60 के ऊपर वाला अध्याय है। अब 60, 62, 64 जो भी आप देख लेना, लेकिन वहीं आप इंडेक्स में ही मिल जाएगा कि विहार वर्णन कहाँ है। नेमिनाथ भगवान का विहार का वर्णन वहाँ पर दिया है, तो आप देखेंगे तो आपको ये सारी जिज्ञासाओं का समन हो जाएगा। ठीक है ना, बस स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। देखो अब इसके बाद लिखा है भूमि धान निष्पत्ति सहित होना, कि पूरी जो धरती है वो बढ़िया फसलों से संयुक्त हो जाती है, सूखा नहीं पड़ता, बढ़िया सब जगह फसलें जो हैं वो बढ़िया तरीके से अच्छे बीजों से सहित हो जाती हैं। हाँ, बिना बोई ही हो जाती हैं। धन सब ये जैसे कि 6 ऋतुओं के फल फूल खिल रहे हैं, ऐसे यहाँ भी ये भूमि धान्य निष्पत्ति सहित हो जाती है ना। धान्य मतलब होता है वो जो नहीं मतलब वो क्या पौधे, उसके जो पौधे हैं वो फल उनके बीजों से सहित रहेगी, तो ऐसे पूरे खेत भरे रहेंगे, हरे भरे, है ना, ऐसा रहेगा। फिर दिशा आकाश निर्मल होना, कि 10 दिशाएं और 10 दिशाओं में जो आकाश है बिल्कुल निर्मल रहेगा, स्वच्छ। ऐसा नहीं कि अब बादल छा गए तो अब वो दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है, कि आंधी तूफान आने लगा, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ स्वच्छ। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी चीजें दिखने लगी थी, लोग कह रहे थे ये चीज तो हमने पहले देखी नहीं थी, ये पहाड़ी यहाँ है, ये तो छत से दिखती ही नहीं थी कभी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ और वो प्रदूषण बंद हुआ, धुआं और धूल, तो वैसे ही दिखने लग गया, हमारे छत के ऊपर से गोमटगिरी दिखने लग गई, तो ऐसा होने लग जाता। तो यहाँ तो तीर्थंकर का प्रभाव है, ये है कि नहीं। लॉकडाउन में तो सभी लोग दुखी हो गए, यहाँ दुखी नहीं होते, सब खुश रहते हैं, है ना। ऐसा आनंद का उत्सव होता है। तो देवों दिशा आकाश निर्मल होना, देवों का आह्वान शब्द होना, देवों के द्वारा आह्वान का शब्द होता है आओ, मतलब इस तरह जय जयकार होती है और भगवान के समोषण में आओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो, इस तरह आमंत्रण देते रहते हैं। और तो ये सभी को आमंत्रण देते होंगे कि कुछ वर्ग विशेष को ही देते होंगे, मतलब जो गरीब हैं। अब गरीब तो उस समय रहते ही नहीं, वो गरीब नहीं रहते, सब अमीर हो जाते हैं। और हमारे जो पंच कल्याणक होते हैं उनमें क्या हालत होती है, वो मिठाई बांटने वाला के पीछे वो गरीब लोग लग जाते हैं और ये उनको देते ही नहीं, जैनियों को ही देना है, बस जैनियों को ही देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी तो लगे कि यार तीर्थंकर का ये पंच कल्याणक चल रहे हैं, मतलब पंच कल्याणक हुए थे तो हम लोगों ने इतनी मिठाई खाई थी, कभी वो ऐसे भी तो याद करें, इतने फल खाए थे, इतना भोजन मिला था हमें भी, मतलब ऐसा उनको लगे, तब तो वो उत्सव हुआ। यहाँ तो घिसट के वो खर्च करता है, वो मंदिर बन रहा हो तो उसमें भी आप, मैंने तो पढ़ा वो गोमटेश गाथा ऐसे नाम है, डॉक्टर नीरज जी सतना वालों ने लिखी है गोमटेश गाथा, मतलब वो किताब का नाम है, जिसमें उनने पूरी चित्रण किया है किस तरह से वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण है उसमें। तो गोमटेश गाथा ही है मेरे ख्याल से नाम। तो उसमें जब वो बन रहे हैं, भगवान बाहुबली की प्रतिमा बन रही है, इतना उत्साह है कि जितने भी कारीगर हैं उनके लिए अपने घर से शुद्ध भोजन बना के ले जाते, मतलब इतना, मैंने तो देखा पढ़ा जब आनंद आ गया, इतना बढ़िया। और वो और कोई नौकरों से नहीं भिजवाते, वो चामुंड राय की धर्म पत्नी वो आती थी भोजन लेके, ओ भोजन करिए। और वो भी बाद में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उसने, बनाने वाले ने, मतलब ये प्रभाव, ऐसे परिणाम जगे उसके। आखिरी में जब प्रतिमा की वो होती है ना घिसाई होती है ना, तो घिसाई के समय ऐसा कह दिया चामुंड राय ने, उनने कहा कि घिसने पर, क्योंकि घिसने में ही तो लोग कंजूसी करते हैं, और लेकिन चमक भी घिसने के बाद ही आती है, कि जितना घिसने के बाद जितनी उसकी धूल निकलेगी उतने को इकट्ठा करके तौल लेना और उसके बराबर स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें देंगे। तो उसने सोचा यार ये बढ़िया रहा,
अच्छा घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, ठीक है। तो और उसकी माँ से, वो अपनी माँ से जाके घर पे जाके बोला कि इतना हो गया, ये देखो इतना हो गया है, अब और घिसाई होगी, बढ़िया चमक जाएगी प्रतिमा, लेकिन ये जो धूल निकलेगी ना, इतना सोना मिलेगा मुझे। तो माँ क्या बोली पता है? उस कारीगर की माँ बोली कि एक बच्चा है जो अपनी माँ के लिए बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बना रहा है, और तुम अब मेरे लिए सोना लेके आओगे, मतलब मेरे लिए सोना दे रहे हो तुम, और एक है जो अपनी माँ के लिए बना रहा है और सोना खर्च कर रहा है, तुम्हारे कैसे परिणाम है ये लालच के? ऐसा डांटा उसको, समझाया। ओहो, उसने एक भी पैसा नहीं लिया, कहता हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बढ़िया सफाई की उसने। ऐसे परिणाम देखो, उछलते हुए परिणाम, बनाने वालों के भी परिणाम ऐसे होना चाहिए, तभी तो अतिशय प्रकट होते हैं। ये अतिशय क्यों होते हैं? ये अतिशय पवित्रता से होते हैं। शायद बाबू युगल जी साहब से पूछा होगा या ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी से पूछा होगा कि आजकल तीर्थों पर अतिशय क्यों नहीं होते। मैं जैसे केसर बरस रही, कहीं को और धुंध बाजे बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा सुनते थे ना पहले। आजकल देवता लोग आते ही नहीं, अतिशय होते नहीं, कि क्यों नहीं होते? कहते तीर्थों पर पवित्रता नहीं रही, जो अशुद्धि बढ़ रही है वही एक कारण है कि अतिशय खत्म हो रहे हैं। देवता लोग आते नहीं, ऐसी गंदी जगह पे आएंगे क्या? जहां पर लोग शिखर जी में वो जहां पार्श्वनाथ की भगवान की चोटी है, मंदिर बना है, उसके नीचे देखो आप तलहटी में कितनी दुकानें लग गई हैं, सारे ढाबे और ठेले और पता नहीं क्या क्या लग गया है, चाट पकोड़े सब बन रहे हैं। वो सब हमारे लोगों की ये सब मतलब ये इसका परिणाम मतलब हमारे ही कर्मों का परिणाम है ये। मतलब ये कि वहां खाएंगे नहीं तो वो बनाएंगे क्यों? लेकिन खाने वाले पहुंचते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं तो वो बनाते हैं। हमारे तीर्थ पर ये हालत है, जबकि पूरा अधिकार क्षेत्र भी हमारा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी हालत है। तो ये अपवित्रता हो रही, इसलिए अतिशय घट रहे हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कितने वर्ष बाकी हैं पंचम काल के लिए? 18,500 वर्ष बचे हैं अभी। तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। वो उपाय ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे ऐसा ना हो और पवित्रता बनी रहे। परिणामों की पवित्रता से होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, परिणामों की पवित्रता हो, मतलब द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, सभी शुद्धियां होना चाहिए, तब शुद्धि कहलाती है। तो ऐसा ये देखिए यहां पर देवों का आवाहन शब्द होना, धर्म चक्र का आगे चलना, आगे आगे धर्म चक्र चलता है 1000 आरों वाला, है ना। धर्म चक्र कैसा चलता है? ऐसा चलता है, देवता लोग ले जाते हैं, देवता देवीकृत अतिशय है ना, हजारों किरणें बिखर रही हैं जिसमें से, ऐसा हजारों सूर्य और चंद्रमा छिप जाएं, इतना प्रकाशमान होता है वो, लेकिन चुभता नहीं है आंखों को, चुभता नहीं है, यही तो अतिशय है, ठीक है ना। तो ऐसा धर्म चक्र का आगे चलना, वो जो धर्म चक्र अशोक चक्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया, वो धर्म चक्र जैनियों का ही है। और अशोक, सम्राट अशोक जब उनको मालूम चला, पहले तो उन्होंने जैनियों पे उनने भी अत्याचार किए, और उसके बाद जब मालूम चला कि उनके दादाजी दिगंबर मुनिराज बने हैं, जैन मुनि हुए, और उनने साधना की, और वहाँ श्रवणबेलगोला में जो चंद्रगिरी उनके ही नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रगिरी, तो वहाँ उन्होंने अंतिम साधना की, समाधि ली है। तो फिर वो दर्शन करने गए, और उसके बाद से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जैनियों पर अत्याचार तो बंद ही कर दिए उन्होंने, और वहाँ चिन्ह बने हैं सारे, धर्म चक्र के चिन्ह और बहुत सारे चिन्ह बहुत सारे बने हैं प्राचीन मंदिरों में। तो वो वहाँ से ग्रहण किया उनने, और वहाँ वो प्रसिद्ध किया। फिर अब वो अशोक चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। वो धर्म चक्र है, 24 आरे हैं ना, तो 24 तीर्थंकरों का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ तो 1000 किरणें होती हैं, 1000 आरों वाला होता है वो। तो यहाँ धर्म चक्र का आगे चलना। अब अष्ट मंगल द्रव्य होना। अष्ट मंगल द्रव्य कौन से होते हैं? वृतांश, आरोही, बोलो बोलो। दर्पण, कलश, ध्वजा और ठोना,
ये गीत कुसुम में लिखी है कविता। ये 8 के वो कविता बना दी तो बच्चों को याद हो गई, बहुत सारे बच्चों को याद है। तो ऐसे ये 8 मंगल द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो 8 ये प्रातिहार अलग होते हैं 8, और मंगल द्रव्य अलग होते हैं, ठीक है। तो अष्ट मंगल द्रव्य भी एक देवकृत अतिशय है, और उसका वर्णन जब हमने पढ़ा हरिवंश पुराण में, ये एक जगह ऐसे नहीं कि इकट्ठे बस रख दिए हैं, एक एक जो मंगल द्रव्य हैं वो एक एक देवी लेके आती है, और उनके यहाँ का वो सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है। तो वो बड़ी भक्ति से उसको लेके आते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो अष्ट मंगल द्रव्य हो जाते हैं ऐसे 8, ठीक है। ऐसे हाँ, ऐसे 14 होते हैं, ऐसे 14 होते हैं, ये देवकृत अतिशय हैं। सब मिलाकर 34 हो गए, ठीक है। ये 34 34, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय, इस तरह 34 अतिशय होते हैं। 8 प्रातिहार होते हैं, उनके नाम अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष होता है, पुष्पवृष्टि। अब ये क्रम में सब जगह अलग अलग अंतर मिलता है, वो तो सब एक ही साथ होते हैं, इसलिए क्रम में आगे पीछे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भक्तामर में अशोक वृक्ष के बाद सिंहासन नाम का अतिशय है ना, ऐसे और भी अलग अलग है। तो अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, पुष्प भी कैसे गिरते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ रहता, ऐसे गिरते हैं। उसमें लिखा है, भक्तामर स्तोत्र में आया है ना, ऐसे खिले हुए। तो वहां क्या प्रतीक निकला कि ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है, मतलब मोक्ष की तरफ जाना है। गुरुदेव ने अर्थ निकाला, ये ऊपर को खिला है ना ऐसा, और ऐसा गिर रहा है, डंठल जो है वो नीचे की तरफ है, ऐसे गिर रहे हैं फूल। तो ऊर्ध्वमुखी होना है, मोक्ष की तरफ जाना है, ये प्रकट करता है। यहां फूल बरसते हैं और यहां दिव्यध्वनि गिरती है, वचन की पंक्ति गिरती है, ऐसा लिखा है, उसी श्लोक में है। तो इस तरह ये पुष्पवृष्टि हो गई। दिव्यध्वनि गिरती है भगवान जिनेंद्र की, है ना। तो दिव्यध्वनि का अतिशय सर्वभाषा में दिव्यध्वनि होती है, सभी जीवों को समझ में आती है, ऐसी दिव्यध्वनि होती है। चामर मतलब चवर, तो 32 इस तरफ 32 इस तरफ, ऐसे 64 चंवर ढुरते हैं। वो यक्ष जाति के जो देव हैं वो इस तरह से ढुराते हैं, वो लाइन से खड़े हो जाते हैं और ऐसे उनको ढुराते हैं चंवर, ठीक है ना। और वहाँ भक्तामर में तो आदिनाथ स्वामी की स्तुति है। तो आदिनाथ स्वामी का शरीर कितना बड़ा था, 500 धनुष ऊंचा, तो ऐसा वर्णन किया। और स्वर्णमयी उनकी कंचन काया थी, ठीक है ना, और सिंहासन पर विराजमान, तो ऐसा वर्णन किया जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों तटों से झरने झर रहे हों। सफेद पानी कैसा होता है, एकदम साफ, है ना, ऐसे उज्जवल स्वच्छ चंद्रमा की कांति के समान 2 झरने झर रहे हों, ऐसे चमर ढुरते हैं। देखो ऐसे एक साथ ढुरेंगे ना तो कैसा लगेगा, धवल वर्ण के कुंद पुष्प के समान धवल, जब वो चमर ढुरते हैं तो कैसा सुंदर दिखता है दृश्य। ऐसा लगता है जब ऐसे आते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों किनार, सुमेरु पर्वत के दोनों किनारों से झरने झर रहे हो, 2 झरने झर रहे हैं, ऐसा। और इसके बाद सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, लेकिन उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। वो सिंहासन भी बहुत जबरदस्त वर्णन किया है। और इसके बाद छत्र, 3 छत्र होते हैं। तो पहले बड़ा वाला कि छोटा वाला, कैसा क्या है? हाँ हाँ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, मतलब एक चोटी बनना चाहिए ऐसी, ऐसा है ना। तो वो अब श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर है ना, दोनों में ऐसा अलग अलग मानते हैं। तो अपने यहाँ कैसा चलता है, पहले बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा है, और उसके बाद सबसे छोटा है। 3 छत्र होते हैं। तो वहाँ का जैसे कि 3 छत्र वो सूर्य की किरणों से बचाता है। भगवान का तो इतना प्रभाव है कि सूर्य वहाँ दिखता ही नहीं है, लेकिन ये अतिशय है, पुण्य है भगवान का। तो और लिखा है कि 3 छत्र वो 3 लोक पर के स्वामी पने को प्रकट करते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो 3 छत्र होते हैं। भामंडल, ये पीछे भामंडल होता है, जिसको आभा मंडल कहते हैं ना, भामंडल होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा है,
तो कैसे आभा निकलेगी? तो आभा मंडल होता है, भामंडल होता है, और उस भामंडल में भामंडल की रोशनी तो इतनी है, प्रकाश तो इतना है कि हजारों करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाए, लेकिन किसी की आंखों में चुभता नहीं है। ये अतिशय है कि नहीं? और उसको देखते हैं लोग तो उनको 7 भाव दिखाई देते हैं। 7 भाव दिख जाए तो ज्यादा अच्छा कि 4 ही दिखें तो ज्यादा अच्छा? नहीं नहीं नहीं, सुरेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, 3 कम 2 कम क्यों, 3 कम क्यों? मतलब किसी को यदि 4 दिखें तो उसको आनंद आएगा कि ऐसा लगा अरे यार 3 कम है मेरे, तो ऐसा लगेगा क्या भैया? अरे 4 का मतलब है कि इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। 3 तो पिछले दिखेंगे, वो तो पक्का ही है। 1 वर्तमान दिखेगा क्योंकि है ही, ये भी पक्का है। लेकिन आगामी 3 नहीं दिखें तो खुश हो जाता है, अरे मैं इसी भाव से मोक्ष जा रहा हूं। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे 7 अधिकतम 7 दिख सकते हैं। तो ये भामंडल का ये अतिशय है। और दुंदुभी वादित, दुंदुभी बाजे बजते हैं, नगाड़े जिसको बोलते हैं, तो देवता लोग ऐसे बजाते हैं। वो दूर के ढोल सुहावने वाले नहीं होते, ये आप पास से भी सुनोगे तो भी उतना ही आनंद आएगा सुनने में, कर्ण प्रिय होंगे, जितना दूर से भी सुनेंगे तो भी कर्ण प्रिय होंगे। ऐसे दुंदुभी वादित्र होते हैं, देवताओं के द्वारा बजाए जाते हैं, और ध्वनि ऐसी निकलती है मानो वो आमंत्रित कर रहे हो, आओ 3 लोग के नाथ यहां विराजमान हैं, उनका समागम करो और अपना कल्याण करो। भक्तामृत सूत्र में बड़ा गजब, 28वें काव्य से 35वें काव्य तक ये 8 काव्यों में बड़ा सुंदर वर्णन है, एक एक का अलग अलग। ऐसे 8 होते हैं। ऐसे अतिशय सहित, ये तो 34 अतिशय और 8 प्रातिहार, ये सब अतिशय हो गए। ऐसे अतिशय सहित अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर सहित तीर्थंकर परम देव जब तक जीवों के संबोधन निमित्त विहार करते विराजते हैं, तब तक स्थावर प्रतिमा कहलाते हैं। उसको स्थावर क्यों कहा? विराजते हैं ना, अवस्थान है ना, अभी यहां हैं, मोक्ष नहीं गए, तो इसलिए उनको स्थावर प्रतिमा कहा। और यहां आई गया तीर्थंकर परमदेव। तीर्थंकर परमदेव जब तक जीवों के संबोधन निमित्त धर्मोपदेश के लिए विहार करते विराजते हैं, तब तक स्थावर प्रतिमा कहलाते हैं। स्थावर प्रतिमा कहने से तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के बाद में अवस्थान बताया है कि वो स्थित रहते हैं। अब ऐसा मत समझना कि चलते फिरते नहीं है, मतलब स्थित रहते मतलब यहां हैं, मौजूद रहते हैं, मोक्ष नहीं चले जाते हैं, यहां विराजमान रहते हैं, ठीक है ना, मध्यलोक में। और धातु पाषाण की प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं, वह इसी का व्यवहार है। वो भी इस प्रतिमा है ना, जिन प्रतिमा, जिन बिंब, जिन प्रतिबिंब, तो वो धातु या पाषाण की जो प्रतिमाएं बनाते हैं वो उसी का व्यवहार है ना। अरहंत प्रतिमा जैसे, अरहंत भगवान जैसे हैं, वैसा ही हम उनमें व्यवहार करते हैं, स्थापना करते हैं पंच कल्याणक के द्वारा, तो स्थापित करते हैं, वह इसी का व्यवहार है। इस प्रकार आज भी 35वीं गाथा हो पाई, कल अपन 36वीं गाथा। हाँ हाँ, वो तो ऑलरेडी केवल ज्ञान के ही हैं, केवल ज्ञान के साथ ही प्रकट होते हैं। नहीं नहीं, 42 तो कहवत के, मतलब व्यवहार नय की अपेक्षा से उनके अतिशय कहे गए, और 4 जो हैं वो निश्चय हैं। 4 निश्चय आनंद चतुष्ट है, वो आत्मा के गुण हैं। कहवत में शामिल नहीं किया उनको। लेकिन वहां तो आशय ऐसा है कि उनके हेतु अनंत गुण, हम 46 बोल रहे हैं सर। अच्छा, ऐसा कह रहे क्या? देखो ऐसा है, ये आत्मा के गुण नहीं है सभी, आत्मा के गुण तो 4 हैं। अरहंत आत्मा के गुण 4 प्रकट हुए हैं, और ये बाकी जितने हैं ये सब पुण्य का प्रभाव है। पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं।
तो ऐसा पुण्य फलित होता है उनके। हाँ, आत्मिक हो, अच्छा। हाँ, वो हाँ, भेद हो गया। हाँ, भेद सो व्यवहार वो भी ले सकते हैं, और कहने के लिए 46 हैं, बाकी तो अनंत हैं, ऐसा भी अपन अर्थ लगा सकते हैं। तो इस तरह 35वीं गाथा पूर्ण हुई। अब 36वीं गाथा कल करेंगे। धन्य